देखो शुरू से ही पढ़ना भाई, एक आधा चैप्टर हो रहा है या नहीं? अच्छा अच्छा, देख भाई क्लास 11 मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट है। देखो चैप्टर 1 में पार्ट का नाम है अभी पहले का सेट समुच्चय। क्या कहते हैं इसको हम? सेट्स, यानी कि समुच्चय। देखो समुच्चय क्या होता है भाई, समुच्चय की डेफिनेशन। ये समुच्चय किसने दिया था इसका सिद्धांत? इसका सिद्धांत दिया था भाई जॉर्ज कैंथर ने। ठीक है ना भाई, किसने दिया था इसका सिद्धांत इस चैप्टर का? जॉर्ज कैंथर ने। इसने क्या कहा था कि यू चैप्टर हम बना सके कैसे? इस चैप्टर में कुछ अलग विशेषता पाई गई थी भाई, अलग, यानी कि पहले मैथ में वो चैप्टर थे ना, तो इसमें कुछ अलग चीज़ लगी उसने। तो उसने देखा कि समुच्चय क्या है? समुच्चय सेट, समुच्चय सुपरिभाषित, क्या भाई? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कहलाता है, जिसको हम डिफाइन कर सकें। डिफाइन ऑल नंबर्स या फिर ऑल सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स लगा लेगा हम, ऑल ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम क्या कर सकें भाई? डिफाइन कर सकें। वे सारी की सारी कई नाम की सेट्स कहलावगी। वे सेट्स वो नाम की एक सेट या सेट्स कह ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई, सेट के क्या लाभगा? जो डिफाइन कर सकें हम जिस चीज़ को भी, दुनिया की एवरी ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या कर सकें अभी? डिफाइन कर सकें। डिफाइन का मतलब जिसके बारे में हम बता सकें कुछ ना कुछ, बिल्कुल क्लियर डिटेल में बता सकें उसके बारे में, तो हम उसकी नहीं हम कह सकें कि वो एक सेट है, समुच्चय है वो। और समुच्चय हम हिंदी में यदि बात करें तो समुच्चय है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, यानी कि संग्रह का मतलब क्या है? एक समूह। संग्रह का मतलब भाई समूह। और कैसे है वस्तु? परिभाषित कर सकें उन्हें हम, तो सेट की लगी हुई डेफिनेशन पता। तो सेट होता है जो उसने हम ऑब्जेक्ट ने डिफाइन कर सके। वे सारी सारी कौन से में चल जाएगी? ऑब्जेक्ट सेट्स में। अब देखो भी इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनेंगे। इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे कि ये होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स यानी कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसको हम कहते हैं भाई जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव, जिसमें कोई भी एलिमेंट, अवयव का मतलब एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, अवयव न हो, नहीं हो, वही क्या कहलाता है भाई? एम्प्टी सेट कहलाता है वो। इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई यानी कि जहाँ भी फाई लिखा मिल जाएगा ना, उसका मतलब समझ लिया वो क्या है? एम्प्टी सेट्स है वो। ठीक है ना भाई, एम्प्टी सेट। फिर एक होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं कितनी, जैसे फॉर्मूले है इसमें 2-3 ए यूनियन बी, इसको हम कहते हैं भाई यूनियन। क्या कहते हैं इसको हम? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है, देखो युवा का हम चित्र के हिसाब से समझा देंगे, ये बी ने बस इतना रख लो। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश बन जाएगा, यदि यहाँ से डैश है और यदि यहाँ से की इंटरसेक्शन है। देखो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। क्या होता है भाई इंटरसेक्शन का मतलब? कॉमन। और यूनियन का मतलब होता है सभी, ऑल। यानी कि कोई दो, यदि मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, उसमें जो चीज़ कॉमन है उसने तो हम कह देंगे इंटरसेक्शन, और जो उसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं उसने हम कह देंगे यूनियन। सभी एलिमेंट ना हम यदि इकट्ठा करेंगे, जैसे कि यदि हम बात करें एक सेट्स में एलिमेंट है यहाँ से 3 और यहाँ से क्या 2 3, तो यदि हम इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और इसका निकाल रहे हम क्या
यूनियन, तो इसका इंटरसेक्शन कितना होगा? यदि ये ए है और ये है बी, तो ए यूनियन बी कितना होगा भाई? यूनियन बी का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट 1 2, यहाँ चलो हम 4 भी लिख रहे हैं, तो बता कितना होगा ए यूनियन बी का मान? 1 2 3 4। सेट की एक खासियत होती है भाई, एक इसकी विशेषता है, सेट में कभी भी हम एक चीज़ ना 2 बार नहीं लिख सकते। यदि कोई 2 बार है, अरे एक यहाँ भी था यहाँ नहीं था, लेकिन 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो जो चीज़ 2 बार है उसने हम एक बार लिखेंगे। सेट की विशेषता हो गया एक बार ही लिखेंगे, कोई कितनी बार चीज़ है जो, यानी कि यूनियन की बात यदि हम करें लिखेंगे सैरों ने, लेकिन 2 बार नहीं लिखे नाम, हाँ एक बार लिखेंगे। यदि हम इसके इंटरसेक्शन की बात करें भाई, इंटरसेक्शन हमने कहा कॉमन देख ले कितना है, 2 है और 3 है, तो कितने है जगह? तो इंटरसेक्शन की परिभाषा होता है कॉमन लेना, और यूनियन का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट लेना। लेकिन एलिमेंट भी हम इस हिसाब से लेंगे कि रिपीट ना हो एलिमेंट कोई भी, इतनी बात है ना, बेसिक है ये बिल्कुल। इंटरसेक्शन का लगता ना मुझे पता, ये फॉर्मूला नोट कर ले, इनने भी कर ले नोट, कुछ एमपीटी सेट ना कर ले 5 से 7 ना हम। ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, पहले सेट की डेफिनेशन भी लिख लिया भाई। सेट की डेफिनेशन क्या हो गए? ऑल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स। इतनी बात समझ में आएगी भाई बिल्कुल। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब सभी, ये इसके 2 फॉर्मूले हो गए। ए यूनियन बी का यदि डैश है तो ए का डैश और इंटरसेक्शन बी का डैश अलग अलग कर देंगे हम, यानी कि यह वैल्यू हमेशा इसके बराबर आएगी निकल के। यदि ए यूनियन बी निकालना हमने, उसका डैश कर दिया, तो ए का डैश निकाल देंगे हम और बी का डैश अलग अलग, और फिर इनका इंटरसेक्शन, तो ये समान आएगी। ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए डैश यूनियन बी डैश। अब भाई इसमें जो फॉर्मूले आए, फॉर्मूले संक्रिया है कुछ में हम करना नोट्स में दे देंगे, नोट्स बना रखा है एक, तो उसमें हम दे देंगे थरते हैं। अब क्वेश्चन ही देख ले तू, क्योंकि भाई यूज भी नहीं होने, अभी आगे जाके यूज होने। क्वेश्चन नंबर 1 खोल ले भाई। देख भाई क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, जे से प्रारंभ होने वाले एक्सरसाइज है 1.1, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझ लिए बस, घनी ज़्यादा सिंपल है, इंटरेस्टेड चैप्टर है ये बहुत ही। जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, संग्रह का मतलब तो हमने पता ये समुच्चय हुए, और जे से प्रारंभ होने वाले, क्या हम देख इसकी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा क्या जे से, जे अक्षर हुआ है जो भाई जे अक्षर, उससे जितने भी महीने कैलेंडर में हुए क्या उन शहरों में हम गिन सकें कैलेंडर में? यदि हम उनने गिन सके, गिनने का मतलब क्या है भाई, उसी चीज़ ने तो गिन सके जो डिफाइन होगी। डिफाइन का मतलब जिसने हम क्या परिभाषित कर सकें, यानी कि जो चीज़ डिफाइन है, डिफाइन का मतलब हुआ है जिन्हें हम गिन सकें। जैसे कैलेंडर में होते हैं, एक तो जनवरी, एक क्या, लेकिन हमने जे से बताना, उसने कहा कि जे से बताओ शुरू होने वाले, तो एक होता है जून और एक होते हैं जुलाई, और तो नहीं होते हैं, तो हमने गिन लिया कि ये कैलेंडर में 3 महीने हुए हैं, इसी कारण ये क्या है, एक समुच्चय है। क्या है ये, समुच्चय पता लगा ना, परिभाषित है, लिख लेने इसमें लिख दिए। हाँ बस इतना ही है, इसने पूछा कि समुच्चय कौन से हैं, समुच्चय का मतलब जो परिभाषित है, तो ये परिभाषित है। इसमें लिख दिए जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम जनवरी, जून, जुलाई हैं, अतः यह एक समुच्चय है।
जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम जनवरी, जून व जुलाई आता है, यह एक समुच्चय है। पता लग गया ना भाई, जिस नाम गिन सके वे के सारे समुच्चय हो जाएंगे, सेट हो जाएगी। इंग्लिश में भी लिख सके ना तो अपने आप इनने। अगला देख भाई, क्वेश्चन पढ़, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई, इनने कहा कि भारत के सबसे प्रतिभाशाली लेखक बता सका कि नहीं भाई हम? भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक अपने माइंड में सोच के बता सका तो कि नहीं? ग्रेटेस्ट राइटर इन इंडिया, और वो भी टॉप, बता सका कि नहीं भाई? तो नहीं बता सकते हम, क्योंकि हर लेखक अपने आप में एक मान हुए ना भाई। प्रत्येक लेखक क्या हुए? अपने आप में मान हुए ना। 100% अपना रिजल्ट देगा हर लेखक, राइटर, चाहे दूसरे ने बेशक अच्छा ना लगो, लेकिन अपनी तरफ तो वो 100% सही लिखने की कोशिश करेगा। तो हम नहीं बता सकते कि भारत के सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन से है 10। इसी कारण क्या नहीं है? एक समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इन्हें परिभाषित नहीं कर सकते। अभी इनू थोड़ा कह सका कि प्रेमचंद है और वो अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं है, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ रचना इसकी अच्छी है और कुछ उसकी अच्छी है, दोनों ही है वे। तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, इस कारण ये समुच्चय नहीं है। इसमें लिख दिए प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। समझ में आया ना मेरे दोनों क्वेश्चन? डाउट क्लियर होगा अब तो कि समुच्चय होता क्या है, जिसने भी हम परिभाषित कर सके, जिसके बारे में हम बता सका पूरी डिटेल। अगला क्वेश्चन पढ़े थे, बता सका कि नहीं? नहीं कर सकते हम डिफाइन। सब है विराट कोहली अपने आप में, कभी विराट कोहली 0 पे हो जाए, कभी धोनी भी 0 पे हो जाए भाई, तो हम नहीं बता सकते। लिख दे इसमें नहीं। विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसी दिन किसी का दिन हो गया भाई, अच्छा किस दिन किसी का हो गया। आपका कौन सा है फेवरेट खिलाड़ी क्रिकेट में? इंडिया का बताओ, तो विदेशी है। विराट कोहली है। आपको ही तुक्का लग रहा? अच्छा, AB डिविलियर्स में वो अच्छा खेलता है वैसे। अगला क्वेश्चन देखो भी, पढ़िए अगला क्वेश्चन। आपकी कक्षा के सभी बाल को सुन रहा है। बता भी, सोचने वाली बात है। आपकी कक्षा है जो आपकी कक्षा के सभी व्यक्तियों का, यानी कि सभी विद्यार्थियों का संग्रह है, क्या हम बता सके उसके बारे में या नहीं? सभी विद्यार्थियों के इंटेलिजेंट नहीं कहा उनने? हाँ, संग्रह बताना बता सके हम। वेरी गुड, क्योंकि हमने तो गिन नहीं सके भाई 10 है 20 है कितने हैं, तो लिख दें बस। इसमें हमारी कक्षा के विद्यार्थी ज्ञात हैं। हमारी कक्षा के विद्यार्थी ज्ञात हैं, अतः यह एक समुच्चय है। अतः यह एक समुच्चय है। अगला पढ़ भाई क्वेश्चन। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं को संग्रह। बताओ भाई, बताया से कम नहीं, 100 से कम बतानी हमने, और सभी के सभी प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स बता सके या नहीं? कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 99 लिख दें, क्वेश्चन का उत्तर लिख दें। 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं, कम प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, ... 99 होती है, जो कि परिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है।
समझ में तो आ रहा होगा भाई, गणित आसान है ना। बढ़िया चैप्टर है, कति इंटरेस्टेड। हाँ अगला पढ़ दे। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों को संग्रह। लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास है उनका संग्रह, परिभाषित है नहीं है? देख भाई परिभाषित है ना, क्योंकि एक की बात करी इसने, लेखक और प्रेमचंद है और उसके लिखित जो उपन्यास है उनका संग्रह का मतलब वे कितने हैं उन्हें हम बता सके, तो लिख दे इसमें भी। लेखक प्रेमचंद द्वारा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह परिभाषित है। लिखित उपन्यासों का संग्रह परिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। नेक्स्ट पढ़ भाई। सभी संपूर्णांकों को संग्रह। बता सकेगा सभी संपूर्णांक नहीं? समझिए। हाँ इसने देखो क्या कहा, सभी संपूर्णांक का समुच्चय। इवन हो गया ऐसा। सम हाँ इवन होता है। सभी संपूर्णांक, संपूर्णांक देखो सम होने चाहिए और पूर्णांक होने चाहिए, क्या हम इनको बता सकें? पहली बात यह है कि इंटीजर्स क्या होता है? पूर्णांक। इंटीजर्स पढ़ोगा ना, बता क्या हुआ? जो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव। हाँ और जीरो भी होगा उसमें। वे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स यदि हम यहाँ डिफाइन करें तो यहाँ से क्या होगा? 0 और यहाँ से क्या होगा? 1 2 और कहाँ तक? प्लस के इन्फिनिट तक, और यहाँ से -1 -2 और -3, और ये कहाँ तक जाएगा? माइनस के इन्फिनिट तक। अब इसने कहा कि संपूर्णांक होने चाहिए, ये नहीं कहा कि निगेटिव या प्लस के। भाई 2 भी होगा ना, फिर इसके बाद में -4 भी आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 होगा, फिर यहाँ कितना होगा? 4 आ जाएगा। तो हमने पता है कि अनंत तक जाओगे, अनंत से आगे नहीं जावे ये। हम गिन तो नहीं सकते नहीं, लेकिन बता सके ना कि अनंत तक इनकी लिमिट खत्म है, अनंत पे जाए पीछे, अनंत से आगे जा तो नहीं सकते, लिमिट इनकी यहाँ तक है। तो क्या कर सका? हमने डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक सीमा दे दी कि इस तक आगे नहीं हुए, और वो सीमा क्या है? लिमिट क्या है? वहाँ इन्फिनिट। तो इसमें भी लिख देंगे हैं, इसमें लिख दे संपूर्णांक, और ये लिख दिए ब्रैकेट में माइनस के अनंत, कॉमा -4 -2, और फिर लिख दिए यहाँ से 2 4 6 डॉट अनंत के लिए परिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। के लिए परिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्या कहा? इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को समझिए। हाँ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, वही कहा ना हमने। तो देख लो भाई, कलेक्शन बताना हमने इस अध्याय में। संग्रह का मतलब कलेक्शन होता है ना, कि इस अध्याय में जितने भी प्रश्न है क्या उन्हें हम बता सके कि नहीं, तो पूछना चाहिए होगा वो है भाई, बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये समुच्चय हो जाएगा। लिख दे इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित है, हमने पता है कि 10 है 20 है या 30 है। इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को समझिए। हाँ, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। डेंजरस बताने और वर्ल्ड के बताने, क्या हम बता सके कौन से हैं? डेंजरस तो बस हैरे हुए, कभी कभी मक्खी से मौत हो जाए, मक्खी यदि अजाग पड़ जाए, मक्खी खेले चले जाए कैसे भी, और कभी कभी सांप का कैक्टोरिया भी बच जाए। तो हम नहीं बता सकते कौन सा खतरनाक है, डेंजर कौन सा है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। उन्होंने कहा था विश्व में सभी सबसे खतरनाक पशुओं का, हाँ तो लिख दे संसार के सबसे अधिक खतरनाक पशुओं के संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अतः यह एक समुच्चय है।
अतः यह एक समुच्चय है। समुच्चय भाई। ओ सॉरी, हम कहीं और चले गए। नहीं है, हमने ध्यान नहीं करा क्या बोल रहे, समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, रिक्त स्थान भरने ना इसमें। हाँ भाई। मान लीजिए कि ए की वैल्यू दी भाई इसने, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। क्या है भाई, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको कहते हैं हम क्या, इसका नाम होता है बिलोंग्स टू, संबंधित है, बिलोंग्स टू, संबंधित है, हिंदी में संबंधित है और इंग्लिश में बिलोंग्स टू। और फिर क्या दिया उन्होंने, नॉन बिलोंग्स टू, इसका मतलब कहते हैं तो यू नोन है बस, नॉन बिलोंग्स टू या नोट बिलोंग्स टू। अब इसने कहा मारता है क्या, पहला वाला देखो भाई, ए का मान 1 2 3 4 है ना, 5 ए से रिलेटेड है या नहीं है, नो बता दे, है। तो यहाँ लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए में है ये, किस में है, ए में। अगला पार्ट देखो, 8 नहीं है तो 8 बिलोंग्स टू, नॉन बिलोंग्स टू ए, बस लिख दे, सारे लिखने हैं इसी प्रकार। तीसरा जो उनसे इसमें दिख जगह वो है, 0 भी नहीं है तो 0 नॉन बिलोंग्स टू ए। फिर नेक्स्ट है 4 बिलोंग्स टू ए। फिर है 2 बिलोंग्स टू ए। फिर है 10 नॉन बिलोंग्स टू ए। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो भाई, निम्नलिखित समझ। हाँ, रोस्ट रूप देखो, रोस्ट रूप क्या होते हैं, रोस्ट रूप होता है भाई, इसने क्या रखा, ए सच डैट, क्या है भाई, ए सच डैट एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है। देखो फर्स्ट में कहा इसने ए, और जो ये दो बिंदु होती है ना, ये होती है सच डैट, हिंदी में बोले तो इस प्रकार हैं, ए इस प्रकार है, इसका मतलब ये होता है भाई ए इस प्रकार है, सच डैट कहते हैं इसको हम। फिर आगे पढ़ेंगे इसमें हम, एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है। और माइनस के 3 लेस देन एक्स और लेस देन 7। देखो भाई क्या कह रहा क्वेश्चन, पहली तो बात उन्होंने कहा कि रोस्ट रूप में इसको बताइए और बताना है कि एक्स इज डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड इतना। तो हमने करना कुछ नहीं है भाई, जो एक्स की वैल्यू है ना ये लिखनी है हमने केवल, और लिखे कैसे इसको हम, देखो जो एक्स का मान है ना वो -3 से तो अधिक है और 7 से कम है, उसने हम ब्रैकेट में लिख देगा, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। -3 से कम का मतलब यानी देखो -3 हो सके, -2 हो सके और -1 हो सके, 0 हो सके, 1 2 3 4 5 6, 7 से कम कहा तो 6 तक ही ले गया हम। और यहाँ से कितना था भाई ये -3 से अधिक, तो इनने भी हटा देंगे हम, तो ये होगा इसका रोस्टर रूप। उसने कहा था कि रोस्टर रूप लिखिए। अच्छा -3 लेस देन है भाई, तो -3 तो लिखना पड़ेगा इसमें हमने, -3 इसलिए होगा क्योंकि -3 तक देखो इस बात ने समझिए, 7 से तो कम होना लेकिन -3 से अधिक ही अधिक होना, तो -3 भी तो आएगा, हाँ -3 आएगा लेकिन 7 नहीं आ सकता।
ए इज इक्वल टू चल रहा भाई, ए बराबर लिख दी। नेक्स्ट देखो, बी पार्ट। क्या कहा भाई, देखिए b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या है b मैंने कहा हमने, तो हम लिख नहीं सकते भाई, नहीं लिख सके ना, 6 से कम लिख देंगे, 1 होती है बस, यहाँ तक होती है प्राकृतिक संख्या, उत्तर है का सेकंड पार्ट का होगा ना इतनी। थर्ड देखो, सी एक्स सच दैट एक्स, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है भाई, कितना है भाई अंकों का योगफल 8, और कैसी है 2 अंकों की है केवल, और प्राकृत भी है, तो सारी की सारी संख्या भी लिखनी है हमने 2 अंकों की जो कि 8 हो, तो जिसका योगफल सम और 2 अंकों की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हो जाएगी 1 और 7, फिर कितनी हो जाएगी, संख्या लिखनी है फिर कुछ और, अच्छा संख्या लिखनी है 2 अंकों की संख्या, 17 हो जाएगी ना भाई, एक तो एक हो जाएगी 2 और 6, 2 को मैं 6 नहीं 26 ही लिख देंगे नाम, एक हो जाएगी कितना 35, फिर हो जाएगी 44, फिर हो जाएगी 53, फिर हो जाएगी 62, और फिर हो जाएगी 71, और फिर हो जाएगी 80, और बताओ हो सकेगा इस तरह कुछ भी सही है कि ना। देखो 17 का 71 भी हो सके, हाँ होगी, देखो जो ये थी ना इनके उल्टे आएगी ना, 53 आएगा इसका उल्टा, 44 आएगा, ठीक है बस यही होगी, नोट करते हैं, और हो ही नहीं सकती, और यदि होगी 3 अंकों में चल जाएगी वे, जबकि हमने कहा 2 अंकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है भाई, किसकी भाजक है या 60 की। फोर्थ हमने ऐसी संख्या बताई नहीं डी जो किसकी भाजक हो भाई, अभाज्य भी होनी चाहिए और 60 की भाजक भी, तो कौन कौन से हो सके भाई। देखो अभाज्य प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, बता भाई क्या हुआ है। हाँ वेरी गुड, जो स्वयं से कटी और एक से कटती है वे सारी की सारी क्या होती है प्राइम नंबर। लेकिन हमने 60 से क्या करनी है 60 डिवाइड करना चाहिए, उन संख्या होते हैं क्या करना चाहिए भाई डिवाइड पूरा का पूरा, तो 2 से कट रहे हैं ना, और 2 क्या है एक प्राइम नंबर भी है, एक तो हो जाएगी 2, फिर अगर देखो 3 से कटे ना 3, 5 से कटे ना 5, इब्नू देख ले कितनी का हमने कितने तक जाना हमने 60 की भाजक है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, एक अभाज्य संख्या कितने तक जाना फिर हमने इसमें यदि हमने कहा एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, यदि हम और देखें भाई और इस तक कौन सी आपकी 12, लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं है, 15 आपकी 15 नोट प्राइम नंबर, यानी कि इन अलावा और हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। तो कोई भी सोच के बताओ हो सके कि प्राइम नंबर भी और 60 ने डिवाइड भी करती हो ही नहीं सकती कोई, अब हो सके हो नहीं सकते, तो यू आंसर हो जाएगा बस इसका फाइनल 2 3 5 5वां ई। द सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। ट्रिग्नोमेट्री समुच्चय बताना, देख कितना अच्छा है क्वेश्चन ये। ट्रिग्नोमेट्री इसका हमने समुच्चय तैयार करना भाई, ई बराबर, समुच्चय का मतलब क्या बताया था हमने,
एक अक्षर एक बार आने चाहिए और शहर के शहर आने चाहिए। टी एक बार लिखेंगे हम, क्योंकि 2 बार है रहा, लेकिन लिखना हमने एक बार ही है। आर एक बार लिखेंगे। आई छोड़ना कोई नहीं है, लेकिन 2 बार भी नहीं लिखना। एन एम वाई बस ये बैठेगा, देख के और तो कुछ आएंगे। सही रहेगा ना, ई रहेगा यहाँ बस इन्हें नोट कर दे। समुच्चय होते हैं एक अक्षर ने 2 बार नहीं लिखा है, लेकिन छोड़ना भी कोई नहीं है। त्रिकोण मी, देख क्या नाम बनेगा सेट में इसका। बैटर शब्द के लिए सभी अक्षरों का समुच्चय लिख सके ना अपने आप। एक तो बी है जगह, ई एक बार लिखेंगे हम, और टी ने भी एक बार लिखेंगे, और आर भी बस एक बार। बैटर यू बनेगा इसका समुच्चय। इनमें बीच में कोमा जरूर लगाइए भाई, कोमा जरूरी है ना मैं लगाना, समुच्चय में कोमा लगता है। क्लियर है अभी इतने क्वेश्चन? निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए भाई। अब की बार हमने देखो सेट बनाना, उनने कोई वो दे रखा मरता है कथन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के द्वारा अब की बार सेट बनाना, उनने अब की बार सेट दे रखा था, कथन हमने लिखना था स्टेटमेंट। अब की बार उल्टा काम करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का पहला 3,6,9,12 क्या करना भी इसमें समुच्चय निर्माण में लिखना ही हमने। और देखो हम इसने कैसे लिख सकें, ए बराबर लिख, मैंने कैसे लिया हम ए बराबर 3,6,9,12। अब यहाँ लिखेंगे ए सच डैट एक्स। एक्स इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू कितना कर रहा है, यू बिलोंग्स टू, जो x है वो बिलोंग्स टू किस प्रकार करेगा भाई, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक, तो हम यहाँ लिख सके ना 3n, यानी कि 3 में n की गुण होती जा रही। बस यही आ जाएगा इसका उत्तर। उसने हाँ यही पूछा था हमने, ब्रैकेट में लिख दिया बस इनमें। समझ में आया ना भाई? और n बिलोंग्स टू कितना हो सके, n बिलोंग्स टू कैपिटल n ही तो हो सके ना। कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर्स। कभी भी यदि कैपिटल n लिखा मिलेगा ना 11वीं और 12वीं क्लास में, तो उसका मतलब डायरेक्ट समझ लिए कि वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। सेट ओ पे नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, उसमें सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है। केवल इस n में यदि कहीं भी n लिखा मिलेगा, यदि z लिखा मिलेगा देना कहीं भी, तो वो है इंटीजर्स, यानी कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय। ये इसके वो होते हैं, सिग्नल होते हैं। हाँ, n बिलोंग्स टू n। और कैपिटल N भी कितना हो सके, कैपिटल N का मान भाई हमने जाना 12 तक का, तो कितना हो सके, या फिर हम इन्हें लिख दें कैपिटल N बिलोंग्स टू कितना रख सके, एक बार तो 3 है कम 3 1 रख सके, फिर 2 और फिर 3 और फिर इसका उत्तर फाइनली यहाँ हो जाएगा पूरा। देख समझ, ए इस प्रकार है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n। जो इसमें x है ना वो बिलोंग्स कर रहा 3n से, और 3n का मतलब क्या है, n का मतलब इसमें किसी भी नंबर की गुणा होती जा रही है। n का मतलब यहाँ नंबर संख्या, किसी नंबर की गुणा होती जा रही है। वो नंबर कहाँ से आया निकल के, वो यहाँ प्राकृतिक संख्याओं से निकल के। और प्राकृतिक संख्या में भी क्या रख सके हम, 1 2 3 4, बस इतना रख सके। वाड़ बंद कर ले, करते रहोगा मतलब इस गेट बंद कर।
इसने भी देख हम क्या लिख सके भाई, इसने हम इसने एक प्रकार और भी तो लिख सके ना कि जो यू n का मान है भाई, n ने यदि हम बीच में लिख दे और लेस देन लिख दें 1 और यहाँ लिख दें लेस देन इक्वल टू 4, तो बता इसने इस प्रकार भी लिख सकेंगे हम। n का मान क्या होना चाहिए, 4 से छोटा और 1 से बड़ा, ये दो बात लिख रखी हमने यहाँ भी, तो इसने नू भी लिख लिया, नू भी लिखना पड़ जाएगा हमने पेपर में, किसी प्रकार लिख दे दोनों ही सही है कि n का मान जो है वो होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कहा भाई नेक्स्ट में, 2 4 8 से 2,4,8,16 ये है ना भाई, देखो ब्रैकेट लगाओगे सबसे पहले तो हम x इज डेट x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स कर रहा किससे, यहाँ देखो यहाँ नहीं मांगते 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर n से कर रहा होगा ना, 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 2 की पावर n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N और जो n का मान है वो कितना है भाई, n की जो वैल्यू है वह कहाँ से कहाँ तक है, 4 तक, क्योंकि 2 की पावर 4 तक 16 हो जाए ना, है भाई बताओ सके कि नहीं, 2 की पावर 1 रखेंगे 2 आओगा, 2 की पावर 2 रखेंगे 4 आओगा, 3 रखेंगे 8 और 4 रखेंगे, हाँ पावर से ही होगा, और बता कैसे कर सकें ना हम, और कैसे कर सकें वो बताओ। चलो हम इसमें तो कर नहीं सकते कि 2 दूनी 4 और 2 में 2 की फिर गुणा करेंगे फिर कितना होगा 4 ही आवे, 3 की करेंगे 6 आवे, देख यदि 2 में 2n लिखेगा हमने तो फिर यहाँ n का मान क्या रखना पड़ेगा हमने, एक तो हमने रखना पड़ेगा 1, फिर रखना पड़ेगा हाँ 6 का ना, यानी कि लगातार नहीं है, लगातार पावर में ही हो सके भाई, जबकि सेट कहता है लगातार होना, बीच बीच में अक्सर नहीं छोड़ने। दूसरा था ना भाई क्वेश्चन यूँ, दूसरे में 32 भी है, हमने सॉरी 32 नहीं लिखा, देख किताब में है कि 32 भाई 32 तक है शायद ये, तो यहाँ 5 लिख देंगे ना, 2 की पावर 5 का मतलब 32, हम 5 इन 32 ने बोल के था लिखना, इसका अपने आप लिख के दिखाइए भाई तीसरे क्वेश्चन का रोस्ट रूप, और क्वेश्चन है 5 तीसरे का, दूसरा हो गया ना बस अभी तक, बता इसने कैसे कर सका हम रोस्ट रूप में। x such that x बिलोंग्स टू 5 की पावर n, हाँ फिर भैया n की टू नेचुरल n कैपिटल n हाँ हाँ कैपिटल n और 1 हाँ, 1 से बड़ा है n यानी कि यहाँ से कमाना आ जाएगा, और यहाँ से कितने तक जाना था हमने 4 तक, वेरी गुड, क्योंकि 4 पे हो जाए ना 625, वेरी गुड ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई 2 4 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2,4,6 इसका हमने रोस्टर रूप तैयार करना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 2,4,6 डॉट है ना, तो x सच दैट x
क्या है, बिलोंग्स टू इवन नंबर। बता दो क्या हुआ है, इवन नंबर हो गए। 4 क्या हुआ है, इवन। 6 भी क्या, आइए अनंत तक जा रही है इवन नंबर, इवन नंबर्स, या फिर सम संख्या लिख देगा मैंने। जबकि n बिलोंग्स टू, बस इतना ही लिखेगा इसमें, इसमें और कुछ लिखना ही नहीं हमने, क्योंकि अनंत तक जाओगी इसमें। x डेट x बिलोंग्स टू एक प्राकृतिक संख्या है, इवन नंबर, ब्रैकेट बंद कर दिए इसमें। अगला देखो भाई, कर देगा ना अगला तो 149 100। दूसरा हो गया